हेलो फ्रेंड्स, आई एम मॉरिस डिक्सन। मेरे यूट्यूब चैनल मॉरिस डिक्सन टॉक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि मेरी आने वाली वीडियो में आपके लिए जो टॉपिक होगा वो होगा WES मतलब वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। ये वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि IRCC से अप्रूव्ड है और बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जो US कनाडा जाना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, इमिग्रेशन के लिए या किसी भी लाइसेंसिंग बोर्ड में अपनी एजुकेशन को देने के लिए, यानी कि वो कोई लाइसेंस वहाँ पे लेना चाहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो मैं आपको जो आज चीज़ें बताऊंगा इसमें कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है और इसमें आपको क्या क्या करना होता है और आपको क्या क्या देती है और आप उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में या और भी उन कंट्रीज़ में जो कि US कनाडा से अलग हैं। इनका प्रोसीजर सेम होता है जो कि वेरी सिंपल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, जैसे कि उनकी जो साइट है WES, उसके थ्रू आपको ये आप काम कर पाते हैं, आप इसमें अप्लाई कर पाते हैं। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी एक पूरी एजुकेशन की एक लिस्ट बना लें और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ कर लें आप, और उनको आप अपने पास रखें और उनकी जो साइट है WES.org, उसमें जाके आप साइन अप करें। साइन अप करने के बाद उनके कुछ स्टेप्स होंगे, आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, आपने कब कब क्या क्या किया, उनके जो पीरियड रहे हैं वो सब चीज़ें आप उसमें मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ आप अपने पास रखिए। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये आपको आगे बहुत काम आती है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के बाद में आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ, जो कि आप बड़े ध्यान से सुनिए। उसके बाद क्या होता है कि आपको उसमें साइन अप करने के बाद उनकी फ़ीस होती है और उसमें आप सबमिट कर देते हैं। जैसी वो फ़ीस सबमिट हो जाती है तो आपको एक WES का एक ID अलॉट हो जाता है और उस ID को आप हमेशा जहाँ भी आपकी फर्दर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होती है WES से, वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ID अलॉट होने के बाद आपके सारे जो फॉर्म्स होते हैं, एग्ज़ाम्पल आपने जैसे BA किया है, MA किया है या आपने कुछ और भी MCOM किया है, MBA किया है, जो भी आपने किया है, तो उसके वो फॉर्म जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि WES 3 तरह से आपका एवोल्यूशन करती है। एक करती है कोर्स बाय कोर्स, एक करती है डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट और तीसरा करती है एवोल्यूशन फॉर इमिग्रेशन। कोर्स बाय कोर्स बेसिकली जो भी आपने कोर्सेज़ किए हुए हैं आप उनको करवा सकते हैं, पूरे कोर्सेज़ को। जैसे आपने सपोज़ BA किया, MA किया, तो दोनों कोर्स को आप करवा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट भी करा सकते हैं। आपका पर्पस किस चीज़ का है डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एवेल्यूएट करा सकते हैं। और जो एवेल्यूशन फॉर इमिग्रेशन पर्पस होता है वो जो उन लोगों के लिए जो लोग इमिग्रेशन लेना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 तरह से कोर्स हो गया। तो पहला स्टेप ये होगा कि आपको साइन अप करना है और अपनी सारी डिटेल्स जो कि आपकी एजुकेशनल, आपने स्कूलिंग से लेके आपने BA MA या जो भी आपने कोर्सेज़ किए हैं, तो वो उसमें डिटेल सारी डाल दीजिए, उसमें सारा अपना मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद आप उसमें एक अपनी जो उनकी फ़ीस होती है, हर तीनों टाइप्स की अलग अलग फ़ीस होती है, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट आप उसमें अपनी फ़ीस डाल सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, WES के फ़ायदे जो आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। WES बेसिकली जैसे आपने कोई भी अपनी स्टडी US कनाडा से बाहर की है, ओवरसीज़ में की है और आप उसको एवेल्यूएट कराना चाहते हैं, उसके बहुत फ़ायदे हैं। क्योंकि आपका अगर प्लानिंग है US कनाडा में सेटल होने की, तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको कनाडा के बारे में बताता हूं कि जैसे आप कनाडा गए और आपने वहाँ पे किसी जॉब के लिए अप्लाई किया या किसी फर्दर स्टडी के लिए अप्लाई किया या किसी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया, तो वो क्या करते हैं कि आपकी जो एजुकेशन होती है वो कहते हैं कि आप अपनी पुरानी कंट्री से उसका सारा डिटेल हमें डायरेक्ट भिजवाइए, और जिससे कि वो अपना एवोल्यूशन खुद करते हैं। लेकिन अगर आपने WES से किया हुआ है तो आपको एडवांटेज होता है कि आपकी सारी ट्रांसक्रिप्ट्स, सारा एजुकेशन का रिकॉर्ड आपका WES के पास स्टोर होता है और आप एक छोटी सी नॉमिनल फ़ीस देने के बाद आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस
स्कूल को या उस ऑफिस को या उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपका सारा का सारा एजुकेशन डिटेल्स वहाँ पहुँच जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। वरना आपको क्या करना होगा, अपनी कंट्री दोबारा जाना होगा, जहाँ जहाँ जिस जिस स्कूल से कॉलेज से आपने वो एजुकेशन करी है, तो आपको वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करना होगा, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होगी। और आपको पता है कि दूसरी कंट्री से या अपने बैक होम से आपको डिटेल्स निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फ्रेंड्स, जो भी आप अपनी एजुकेशन एवेलुएट करवा रहे हैं, उसकी एक एक फ़ोटोकॉपीज़ आपको खुद WES भेजनी पड़ेगी, यानी कि आपकी डिग्रीज और मार्कशीट की कॉपीज़ सब की आपको अपने आप भेजनी पड़ेगी, अपना ID भी भेजना पड़ेगा। यही काम आपको अपने स्कूल या कॉलेज से भी कराना होगा, क्योंकि WES चाहता है कि वो जो एजुकेशन आपने उनको भेजी है वो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज से वो वेरीफाई करे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक इसका जो नेक्स्ट जो आपको स्टेप्स लेना है इसके अंदर, कि आपको अपने कॉलेज कांटेक्ट करना है। बेसिकली हर कॉलेज की, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, और अगर आपको कोई ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो आपको उस वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पर जाके और साइन अप करके, लेट्स से एग्जांपल जैसे आपको BA की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने BA किया, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ साइन अप करेंगे, और वहाँ पे उनकी एक नॉमिनल अपना पुराना रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, अपना जिस आपने पीरियड में किया है वो सब डिटेल डाल के आप उनकी कोई नॉमिनल फ़ीस होगी वो आप भर के, वो आप वहाँ से एक फॉर्म, आपको रिसीट मिलेगी। तो वो रिसीट आपको अपने पास रखनी है, उसकी 2 फोटोकॉपी करा लीजिए। और जो WES ने आपको फॉर्म जनरेट करके दिया है उसमें भी आपको डिटेल डालनी होगी, यानी कि आपको WES का और अपनी यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म और रिसीट और एक ID, ये 4 चीज़ें लेके आप अपने कॉलेज में जाएंगे। और वहाँ पे स्पेशल उनको पता होता है, उनके काउंटर्स होते हैं कि बहुत से लोग क्योंकि अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको सब पता होता है। तो आपको वहाँ जाके उनको अपना वो फॉर्म पूरा बंच देना होगा। तो वो हो सकता है 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद आपको बुलाएंगे। तो आप वहाँ जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि आपका जो पूरा पैकेट है वो पूरा सील्ड करके आपको देंगे, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी से WES को डॉक्यूमेंट जाएंगे वो सील्ड एनवलप में जाने चाहिए। वो आप बाय हैंड नहीं ले सकते, ना ही बाय हैंड जमा कर सकते हैं, ना ही कोई खुले एनवलप आपको यूनिवर्सिटी देगी और आप उसको देखें और उसको बाद में भेजें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो यूनिवर्सिटी की ड्यूटी होती है कि सारे के सारे एजुकेशनल जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो और अपने आप सील करेंगे अपने एनवलप में। और उनकी एक क्राइटेरिया होता है सील करने का, कि उसमें आपका एड्रेस, यूनिवर्सिटी का एड्रेस और डिपार्टमेंट का नाम सब उनकी सील स्टैम्प में होना चाहिए, और वो आपको सारा वहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो जब आपके डॉक्यूमेंट और आपकी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो अपना एवेल्यूशन शुरू करते हैं। इवैल्यूएशन शुरू करने के बाद कुछ टाइम लगता है। जैसे अगर आपको इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए इवैल्यूएशन कराना है तो उसमें अराउंड 2-3 वीक लगते हैं। लेकिन अगर आपको स्टडी के लिए या कहीं आपको लाइसेंसिंग के लिए आपको इवैल्यूएशन कराना है तो उसमें हफ्ता या 2 हफ्ता लगता है। तो वो जब इवैल्यूएशन हो जाता है तो उसके बाद आपको वो एक रिपोर्ट भेजते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जैसे BA है तो वो अपने हिसाब से BA को इवैल्यूएट करते हैं अमेरिकन या कनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो जब वो इवैल्यूएशन करने के बाद एक रिपोर्ट देते हैं कि आपका जो BA है आपकी अपनी कंट्री के BA के हिसाब से कहाँ पे स्टैंड करता है, उसमें आपको क्या क्या मतलब वो उन्होंने उसको कन्वर्ट किया या नहीं किया, या उसमें कोई फर्दर रिक्वायरमेंट है, इस तरह से वो आपको रिपोर्ट देता है। इसी तरह आपका MA और आपने B.Ed किया है या MBA किया है तो आप इसको अपना एवेल्यूट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कोई भी एवेल्यूएशन कराने से पहले आपने जो भी एजुकेशन की है आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो एवेल्यूएट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार फ़ीस जमा होने के बाद वो फ़ीस शायद नॉन रिफंडेबल होती है तो आप उसको रिफ़ंड नहीं ले सकते हैं। तो उसमें एक WES.org की साइट में जाके उसमें एक टूल होता है, फ्री टूल होता है जो कि आपको बता सकता है कि आपकी ये वाली एजुकेशन, इस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन या इस कॉलेज या जैसे आपने सपोज पार्ट टाइम किया हो या आपने कुछ डिस्टेंस लर्निंग से किया हो या रेगुलर किया हो तो आप उसमें मेंशन कर देंगे तो वो आपको बता देगा कि इस
डिग्री को या इस आपकी जो एजुकेशन को इवेल्युएट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर वो करता है तो यू कैन गो अहेड और आप आगे करा सकते हैं। अगर वो नहीं करता है तो मैं नहीं समझता कि आप उस डिग्री को या उसको आप इवेल्युएट करा पाएंगे। फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से है। मैंने ये चीज़ खुद करी है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने कहीं से कहीं देख के कोई कॉपी किया हो या किसी से कहीं से इन्फॉर्मेशन ली हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं ये कर चुका हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जैसे यूएस कनाडा के अंदर जो डिग्री होती है, जैसे ग्रेजुएशन होती है डिग्री, वो 4 साल की होती है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे 3 साल की डिग्री होती है। तो उस कंडीशन में मैंने ये चीज़ हमने की है, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। अगर आपकी डिग्री इंडिया की डिग्री फर्स्ट डिवीज़न की है तो वो आपको 4 साल की इक्वलेंसी दे देंगे उसके लिए। और ये मतलब और भी जो कोर्सेज़ हैं, अगर आपने वहाँ के यहाँ के हिसाब से बीए या एमए किया हुआ है या आपने बीएड किया हुआ है, वहाँ के हिसाब से कुछ सालों का फ़र्क है, मतलब उसकी जो ड्यूरेशन का फ़र्क है। तो अगर आपकी परसेंटेजेस उसमें अच्छी हैं तो वो उसको इक्वलेंसी के हिसाब से आपको इक्वलेंट आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका कैसे यूज़ करते हैं फ्यूचर के अंदर। जैसे आपको कोई लाइसेंसिंग लेनी है, लाइसेंसिंग अगर जैसे आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए आपको लाइसेंसिंग लेनी है। तो आपने लाइसेंसिंग के लिए कनाडा में उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा इसको हैंडल करती है, दैट इज़ OCT, जो कि ओंटारियो, बेसिकली ओंटारियो स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। OCT, उसमें आपको जाके सारा वो डिटेल्स डालनी पड़ती है। OCT मीन्स ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स। तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे आपने अपनी सारी एजुकेशन आपने की है वो सारी उनको भेजनी पड़ती है, और फिर आपको इंडिया से या आपकी अपनी कंट्री से आपको सारी एजुकेशन कॉलेज के थ्रू या यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको भिजवानी पड़ती है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए या एक एजुकेटेड पर्सन के लिए जो कि वहाँ पहुँच गया और उसको यहाँ से दोबारा अपनी एजुकेशन एवेल्यूएट कराने के लिए उसको यहाँ आना पड़ता है, या फिर वो वेट करता है कि जब भी मैं इंडिया जाऊँगा तो वहाँ ये अपना काम कराऊँगा, तो उसमें उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए ये बेस्ट है कि अगर आपने WES.org के थ्रू अपना एवोल्यूशन करा रखा है तो आपको बिल्कुल यू आर पीस ऑफ माइंड, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए टीचर के लिए अप्लाई किया और उसके बाद आपने उनकी ऑनलाइन जाके WES पे आपने उनकी एक नॉमिनल फ़ीस दी, और अपनी जो आपकी जो इवेल्युएटेड जो एजुकेशन है, लेट से BA है, MA है, BEd है, तो आप उनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे और उनको एड्रेस बता देंगे कि इस कॉलेज में या इस लाइसेंसिंग अथॉरिटी में आपकी एजुकेशन को ट्रांसफ़र कर दें। तो दोस्तों वो आपसे आई थिंक 2-3 दिन में या 4 दिन में या मैक्सिमम वीक में आपकी वो एजुकेशन को वहाँ पे डिलीवर कर देंगे। तो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड हुआ, आपको ना इंडिया आना है ना अपनी बैक कंट्री आना है, आपको टेंशन ख़त्म हो गई, आपका टाइम भी बच गया। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा जा रहे हैं, तो आप स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपने अपनी स्टडी कर रहे हैं, और अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है और तो हो सकता है आपको पुरानी आपकी जो एजुकेशन है वो मांगे कॉलेज वहाँ पे कि आप उसकी इवैल्यूएशन बताइए या उसको अपनी कंट्री से इवैल्यूएट करा के लाइए। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास आपने इसको इवैल्यूएशन नहीं कराया तो आपको फिर ये प्रॉब्लम होगी कि आपको पुरानी कंट्री भागना पड़ेगा या किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आपने WES करा रखा है तो आपके लिए एक बेनिफिट है कि आपके पास सारी जो आपकी एजुकेशन है वो वहाँ पे इवैल्यूएशन हो चुकी है और वो इवैल्यूएशन उनके रिकॉर्ड में पूरा है। बस आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे और एक नॉमिनल फ़ीस देंगे, और जिससे कि वो जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है एज इट इज़ वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना मांगते हैं, तो वहाँ पे भी यही आपको सेम कंडीशंस आपको आएगी कि हो सकता है कि वो आपकी जो एजुकेशन है उसको इवैल्यूएशन करना मांगे और आपकी पुरानी कंट्री में आपकी यूनिवर्सिटी से उसको वेरीफाई करना मांगे, क्योंकि
अब ये बहुत कंपलसरी हो गया है बाहर की कंट्रियों में कि वो आपकी जो एजुकेशन है इसको एवेलुएट करते हैं, जिससे कि वो अपनी कंट्री, वहाँ की कंट्री और आपकी बैक होम की जो कंट्री है उसको दोनों का स्टैंडर्ड देखते हैं, उनका क्या लेवल है, उसके हिसाब से फिर वो आपको उसका वेटेज मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करी है कि WES.org के थ्रू आप अपना एवोल्यूशन कैसे करा सकते हैं। तो आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जिससे कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरों को फ़ायदा उठवा सकते हैं। आप मेरी यूट्यूब चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जो भी आपके कोलीग्स हैं, अपने कुछ रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो कि US कनाडा जाने में इंटरेस्टेड हैं या प्लान कर रहे हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, तो उनको आप ये शेयर कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको आप देखें और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल मॉरिस डिक्सन टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले मेरे जो भी वीडियो हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आपको मिल सकें और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप उससे प्राप्त कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।